मेरा नाम नैना, अमरोहा जिले की रहने वाली एक गरीब परिवार की बेटी हूँ। बात उन दिनों की है जब मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। मेरे पति मुझे गांव से दिल्ली ले आए थे। कुछ दिन तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे मन लगने लगा। हमारा फ्लैट 4th माले पे था और यहाँ सब बस एक ही बात मुझे अजीब लगती थी कि कोई किसी से कोई भी मतलब नहीं रखता था। सब अपने घरों में बिजी रहते थे। हमारे लिए तो ये अच्छा ही था कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। अपने हिसाब से सिर्फ हम दोनों मियाँ बीवी खूब एंजॉय करते थे। महीने भर ऐसा ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद मेरे पति के कुछ दोस्त उनके साथ घर पे आने लगे। देर रात तक वो लोग खाते पीते और कभी कभी तो उनके दोस्त हमारे घर पे ही सो जाते थे। मैंने कई बार उनको बोला भी कि ये सब अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा मेरा सच्चा दोस्त है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं होगी और ये ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। ये सब वैसे भी ये सब शादीशुदा हैं। बस फर्क इतना है कि इनकी बीवियां गांव में रहती हैं। ये कहकर मेरे पति हंसने लगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम सही हैं, आपका दोस्त भी सही है, लेकिन जो पड़ोस वाले देखेंगे रोज आते जाते तो क्या सोचेंगे वो लोग इस पर। मेरे पति ने कहा यहाँ कोई अपने घर में कुछ भी करे, किसी को भी बुलाए, इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। वैसे भी ये सब देखने के लिए यहाँ पे किसी के पास टाइम ही कहाँ है। मतलब मेरे पति को कोई दिक्कत ही नहीं थी उनके दोस्त रात भर हमारे घर पर रुकने से, लेकिन मुझे दिक्कत हो जाती थी क्योंकि जब उनके दोस्त आते तो वे उनके साथ ही हॉल में सो जाते। मुझे रूम में अकेला ही सोना पड़ता। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन बड़ी अजीब सी बात हुई। एक अचानक से मेरी नींद खुली और मैंने देखा मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। रूम की लाइट ऑफ है, जबकि मैं हमेशा लाइट जलाकर सोती थी, खास तौर से तब जब मैं अकेली सोती थी। लेकिन मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैं थोड़ा डर सी गई थी जब मैंने बेडरूम ही गलती से दरवाज़ा खुला रह गया होगा। लेकिन मेरे कमरे की लाइट कैसे बंद हो गई मुझे समझ नहीं आया। मैंने सोचा हो सकता है मेरे पति ने बंद किया हो लाइट, और जाकर वापस से सो गई। उसके एक हफ्ते बाद मेरे पति का दोस्त राजन, वो उस दिन अकेला आया था घर में। चिकन बना था, दोनों ने चिकन के साथ खूब दारू पिया और सो गए। रात को 2 बजे मेरा पति मुझे उठाकर बोलता है मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना होगा। मेरा दोस्त राजन सो रहा है, उसे सोने दो, उसे मत उठाना, वो सुबह उठकर घर चला जाएगा। मैंने कहा ऐसा कैसे कह रहे हो आप, उसे अपने साथ लेकर जाओ, मैं घर में अकेली रहूंगी, अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत किया तो। मेरे पति ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, वो गहरी नींद में है, उसे कैसे उठाऊं, सुबह होते ही वो अपने आप यहाँ से चला जाएगा, और वैसे भी सुबह तक हो सकता है कि मैं भी आ जाऊं वापस। कहते हुए घर से निकल गए। मैंने गेट बंद किया और जल्दी से अपने रूम में जाकर रूम को अंदर से लॉक कर दिया। रात के 12 बज चुके थे। मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए नींद भी नहीं आ रही थी। मुझे तो अपना मोबाइल निकालकर रील देखने लगी। रील देखते देखते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। कुछ घंटों बाद अचानक मेरे दरवाजे को किसी ने खटखटाया। मैंने कांपते होठों से पूछा कौन, तो उधर से मेरे पति के दोस्त राजन की आवाज़ आई, भाभी मैं हूँ, एक बार दरवाज़ा खोलो ना, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। मैंने कहा किचन में से आप ले लीजिए, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे, मैं किचन में जा सकता हूँ, आप ही लाकर दे दो ना, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। उस रात के 3 बज रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला और किचन से पानी लेकर आई और उनको दे दिया। उन्होंने पानी पिया और जब मैं अपने रूम में जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले भाभी अब नींद नहीं आ रही है, आओ ना बैठकर बातें करते हैं। मेरी नींद भी टूट चुकी थी, तो मैंने कहा चलो रूम में ही बैठकर बातें करते हैं। वो मेरे साथ रूम में आ गए और बेड पर बैठ गए। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम थे, इसलिए मेरा भी मन उनके साथ बैठने का कर गया। तभी उन्होंने कहा
आपको पता है आपके पतिदेव जी कहाँ गए हैं? मैंने कहा हाँ, वो किसी काम से बाहर गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। तब उन्होंने कहा वो कहीं बाहर नहीं बल्कि मेरे घर गए हैं। मैंने कहा आपके घर? भला वो क्यों जाएंगे? आप यहाँ हमारे घर पे हो। तब उसने बताया कि उसकी बीवी परसों ही गांव से दिल्ली आई है और उसके पति का ये प्लान था कि जब हम दोनों की बीवियाँ हमारे साथ रहेंगी तब हम दोनों आपस में अपने पार्टनर्स बदल लेंगे। इसलिए आज वो मेरे घर गया है, मेरे घर, यह कहकर कि मैंने उसे बुलाया है और मेरी बीवी ने मेरे इंतज़ार में उसे मेरे घर पर ही रुकने को बोला है, क्योंकि मैं बोल के आया था कि घर पे मैं आधी रात को आ जाऊंगा। मैंने कहा ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मेरे पति ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर ऐसा कुछ उनके मन में होता तो वो मुझे बताते ना। मैंने कहा यही तो गेम है भाभी, हम दोनों को अपनी बीवी से कुछ बताना नहीं है, बस हमें अपना जलवा दिखाना है कि हम अपने दोस्त के पार्टनर के मन को जीत पाते हैं कि नहीं, उन्हें अपनी बाहों में ले पाते हैं कि नहीं। मैंने कहा छी, ऐसी गंदी बातें मत करो आप लोगों के गेम के चक्कर में मुझे बदनाम नहीं होना। आप जाओ बाहर हॉल में जाकर बैठो। फिर राजन ने कहा देख लो भाभी, कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि मौका तो आपके पति को भी मिला हुआ है मेरी बीवी के साथ। अगर आपके पति ने बाजी मार ली तो आपको अफसोस जरूर होगा। इस बात का इतना अच्छा मौका आपने गंवा दिया, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम आपको बार बार नहीं मिलेगी। बस आज ही रात ये मौका है। उसकी ये बात सुनकर मेरा मन कुछ बदल सा गया। मैंने सोचा सही ही तो कह रहा है, अगर मेरा पति दूसरे के साथ मजे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वैसे भी इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा कर सकते हैं। और राजन मुझे पसंद भी था, क्योंकि बहुत ही फिट शरीर था उसका। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसे खींचकर बेड पर लिटा दिया और बेडरूम के दरवाजे को लॉक करके उसके पास आकर लेट गई। मैंने कहा राजन, तुम्हारी बीवी के पास मेरा पति गया है तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा इस बात से? तो उसने कहा आप जैसे बॉम्ब फिगर वाली भाभी के साथ रात गुजारने के लिए तो मैं अपनी बीवी को हमेशा के लिए आपके पति के पास छोड़ सकता हूँ। और पता है भाभी, आपके पति राजी नहीं हो रहे थे तो मैंने अपनी तरफ से उन्हें 10,000 कैश दिया इस अदला बदली के लिए। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने मेरे नाम पे पैसे लिए और ये बात मुझे बताई भी नहीं। मैंने कहा राजन, तो फिर देर क्यों करते हो? जब तक मेरे पति नहीं आते तुम अपने सारे पैसे वसूल लो। तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं रोकूंगी नहीं। मेरा इतना कहते ही वो मुझ पर टूट पड़ा एक भूखे शेर की तरह। सुबह के 4 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हमारा रोमांस चला। फिर हम दोनों फ्रेश हुए और राजन अपने घर चला गया। शाम को मेरे पति आए, हमने खाना खाया और सोने के लिए बिस्तर पर आ गए। तब मैंने अपने पति से पूछा कि आप मुझसे कोई बात छुपाते क्यों हो? तो उन्होंने कहा कौन सी बात? मैंने कहा यही कि आपने मेरी जवानी के बदले अपने दोस्त राजन से 10,000 लिए थे। आपको क्या लगा कि मैं वो पैसे आपसे मांग लूंगी क्या? इस पर वो चिड़चिड़ा कर बोले, कौन से पैसे, कैसे पैसे? फिर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बातें सुनकर वो दंग रह गए। वो झल्लाकर चीखते हुए बोले, तू पागल हो गई है क्या? उसकी बीवी तो गांव में ही है, वो अकेला रहता है, इसलिए तो यहाँ आता था सोने के लिए। मैं किसी काम से बाहर क्या गया तो तू उसकी झूठी मूठी बातों में आ गई। तेरे अंदर दिमाग भी है कि नहीं? मैंने कहा इसका मतलब आपके दोस्त ने जो कुछ कहा वो सब झूठ था? आप दोनों का कोई प्लान नहीं था आपस में पार्टनर्स बदलने का? इस पर मेरे पति ने मुझे गुस्से से देखा और कस के गाल पे चाटा मारते हुए कहा, निकल जा तू मेरे घर से, पागल औरत, दोबारा मेरे पास मत आना, नहीं तो जान ले लूंगा तेरी। मेरे दोस्त को तो बाद में देखूंगा, पहले तू इस घर से निकल जा।
अब बैठ के अफसोस करती रहती हूँ कि राजन की बातों में इतना सच मान लिया कि मेरा भरा पूरा बसाया हुआ घर ही उजड़ गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। हर हर महादेव।